हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बच्चे। जैसे कि आपको मालूम है, क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड ने अपने 2021 में होने वाले एग्जाम्स के लिए सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस लगभग 30% से रिड्यूस कर दिया है और नए सिलेबस के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं उसकी इंफॉर्मेशन उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट CISE.org पे भी अपलोड करी है। लेकिन बच्चे लोगों को परेशानी हो रही है कि सर उस ऑफिशियल वेबसाइट पे ये तो दे रखा है कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं, लेकिन पिछले साल के सिलेबस के हिसाब से इस साल कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। और तो और जब हम बुक से पढ़ने बैठते हैं तो उसमें कौन से टॉपिक्स करने हैं कौन से नहीं करने हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री सिविक्स की एक बहुत ही पॉपुलर बुक हेरिटेज फॉर आईसीएसई स्कूल्स पब्लिश बाय गुडलक एंड रिटन बाय सुतापा भट्टाचार्य वाली बुक से आपको पेज बाय पेज वो टॉपिक्स डिलीट कराने वाला हूं जो आपकी अपनी बुक से मार्क करके क्रॉस कर देने एग्जाम के लिए नहीं करने हैं। साथ में आपको एक बोनस मिलेगा कि टॉपिक्स डिलीट होने के साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मैं आपको मार्क कराऊंगा जो आपको नहीं करने हैं। इसी तरीके की और बहुत सारी वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग बुक, अलग अलग पब्लिशर्स के लिए मैंने बनाई है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। अगर वो दूसरी बुक्स में भी आप इस तरीके से वीडियो चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं जिसमें मैंने सारी वीडियोस डाल रखी हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है। तो चलिए जल्दी से निकाल लाइए अपनी बुक और अपना पेन, अपना समय बचाने के लिए और बुक से मार्किंग करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले कर लें आपके एक मन की बात जो आपके मन में आ सकती है इस वीडियो से अपनी बुक में मार्क लगाने के बाद। वो ये कि सर ये जो आप मार्किंग बता रहे हैं ये हमने लगा तो ली, लेकिन ये कितनी % सच होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कट कर दें, एग्जाम के लिए तैयार ना करें और एग्जाम में आ जाए, तो सर ये कितना % ट्रू होगा। तो बेटा मैं बता दूं, ये जो मैंने वीडियोस बना रहा हूं बहुत ही डिटेल करके, बहुत ही रिसर्च करके, पुराने और नए सिलेबस को कंपेयर करके बना रहा हूं, तो इसमें एरर होने की चांसेस 0.0001% है। लेकिन फिर भी आपको कहीं पर डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, आई विल कंफर्म योर डाउट कि आपका डाउट सही है या नहीं। फिलहाल तो चलिए यहां पे बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि एक तरफ आपका मैंने लिखा है वो सिलेबस जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेटेड था, नया सिलेबस के हिसाब से मैंने यहां पे अंडरलाइन कर दिए हैं वो टॉपिक्स जो इस बार के सिलेबस में नहीं लिखे हैं। ये देखिए अंडरलाइन कर दिए हैं वो टॉपिक्स जो इस बार की PDF वेबसाइट पे जो अपलोडेड है उसमें नहीं है। तो एक तरफ से ये, दूसरी तरफ से आपकी बुक वो पेजेस जो डिलीट हुए हैं क्रॉस लगाते जाइए। मैं बोलता जा रहा हूं, यहाँ पे आपके सामने ये आ रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स से। सिविक्स में सबसे पहला जो चैप्टर है आपका यूनियन पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो उसमें से देखिए जो सेक्शन ए में यूनियन लेजिस्लेचर है, इसमें साफ साफ आपको दे रखा है कि स्पीकर के फंक्शंस इस बार नहीं आने हैं। कौन से पेज पे आपको स्पीकर के फंक्शंस मिलेंगे, तो देखिए ये यहाँ पे आ रहे हैं आपके पेज नंबर आपका है C7 में लिखा है पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर। इसके नीचे का और राइट साइड का पूरा आप कट कर दीजिए। उसके बाद C8 पेज पे आएंगे तो C8 पेज पे भी ये पोजीशन ऑफ स्पीकर से ऊपर तक का पूरा कट हो जाएगा, पोजीशन ऑफ स्पीकर से ऊपर तक का। फिर उसके बाद बात करेंगे बच्चे क्या चीज कट है, पावर एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, इलेक्टोरल अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कट है, जबकि कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव और एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ 2 हाउसेस आपके सिलेबस में हैं। तो कौन से पेज पे आपको ये मिलेगा, देखिए पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट में ये लिखा है लेजिस्लेटिव, यहां से काटना शुरू करिए, पेज C11 पर राइट साइड में पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट काटिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे यहां पे आपका C12 पेज पे कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव से ऊपर तक का पूरा काट दीजिए, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस के अगर मार्क करें तो पेज निकालिए, पेज नंबर C20 पे आ जाइए डायरेक्ट। C20 पे क्वेश्चन नंबर 15 कट कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 कट कर दीजिए स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का, ठीक है। नेक्स्ट पेज C21 पे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 कट कर दीजिए। सिलेबस जो मैं बता रहा हूं वो तो उसमें कोई एरर है ही नहीं, लेकिन जो क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आपको नहीं करने हैं सिलेबस के हिसाब से, वो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं वो तो नहीं करने। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन कट कराना रह जाएं तो वो थोड़ा सा इसमें आप कंसिडर कर लीजिएगा, बट जो कट करा रहा हूं वो तो 100% कट करना ही करना है, ठीक है। फिलहाल
नेक्स्ट बात आई चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 यूनियन एग्जीक्यूटिव में आप देखिए प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव तो करनी है, डिस्क्रिशनरी इमरजेंसी करनी है, लेकिन फाइनेंशियल जुडिशियल वाली नहीं करनी है। तो कौन से पेज पे मिलेगा आपको, उसके लिए डायरेक्ट खोल लीजिए पेज नंबर C26। C26 पे देखिए एक्सक्लूसिव पावर्स आपको करनी है ना। और ये आप देखिए एक यहाँ पे ना मिलिट्री पावर्स दे रखा है। मिलिट्री पावर्स आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये बुक में एक्स्ट्रा दे रखा है, चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये देखिए डिप्लोमेटिक पावर्स भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये भी एक्स्ट्रा है, लेकिन लेजिस्लेटिव पावर्स आपको करनी है। लेकिन इसके बाद ये फाइनेंशियल पावर्स है पेज 27 पे, ये फाइनेंशियल पावर्स आप कट कर दीजिए। फाइनेंशियल पावर्स पेज 27 के बाद पेज 28 पे ये जुडिशियल पावर्स भी कट करिए, है ना, जुडिशियल पावर। लेकिन इमरजेंसी पावर आपको करनी है जो राइट साइड में ऊपर दे रखा है पेज नंबर 28 पे। इसके बाद आ जाइए अपने वाइस प्रेसिडेंट पे। वाइस प्रेसिडेंट देखिए पूरा का पूरा सेक्शन कट है, वाइस प्रेसिडेंट का कुछ भी पार्ट आपको नहीं करना है। तो कौन से पेज पे मिलेगा, पेज नंबर C31 पे देखिए ऊपर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से काटना शुरू करिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पेज 31 से के नीचे का 32 पूरा काट दीजिए, 33 पूरा काट दीजिए। और ये चैप्टर के बाद फिर समरी जब आती है, समरी के बाद क्वेश्चंस पे आ जाइए, तो क्वेश्चन में पेज 34 पे 11, 17 और 18 कट कर दीजिए। 11, 17 और 18 और नेक्स्ट पेज पे 27 और 28 क्वेश्चन भी कट कर दीजिए रिलेटेड टू जुडिशियल पावर्स एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर इसके बाद इसी पेज पे 35 पेज पे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में 5 और 7 काट दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें प्राइम मिनिस्टर, चैप्टर 3 में प्राइम मिनिस्टर्स में साफ साफ लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का टेन्योर करना है, लेकिन फंक्शन पॉलिसी मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल नहीं करनी है। फंक्शंस नहीं करने हैं तो फंक्शंस आपको कहां मिलेंगे, देखिए पेज नंबर आप सीधे से निकाल लीजिए C41। C41 पे लिखा है पावर एंड फंक्शंस ऑफ कैबिनेट, एडमिनिस्ट्रेटिव। ये पूरा राइट वाला कॉलम काटना शुरू करिए, ये राइट वाला कॉलम पूरा काटिए। फिर 42 पेज पे लेफ्ट वाला पूरा कॉलम काट दीजिए मनी बिल्स तक। फिर सैलिएंट फीचर्स ऑफ कैबिनेट सिस्टम से मत काटना, ठीक है। फिर आगे बात करें क्वेश्चंस कौन से कटेंगे, पेज नंबर 45 पे क्वेश्चन नंबर 11 और 24 काट दीजिए 45 पेज पे। नेक्स्ट पेज पे सबसे ऊपर 5 और 6 काट दीजिए, 5 और 6 काट दीजिए। आ जाइए जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट पे। तो सुप्रीम कोर्ट पे देख लो भैया, सुप्रीम कोर्ट पे क्या कट है, ले आते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये आ गया आपका सुप्रीम कोर्ट। ये देखिए बच्चे, इसमें आपको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ये नहीं करना है। तो कौन से पेज पे आपको मिलेगा, पेज निकालिए, ये देखिए साफ साफ C49 लिखा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये पूरा काटिए, इसका राइट कॉलम पूरा काट दीजिए। इतना पूरा कट है 49 पेज पे, उसके अलावा कुछ कट नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जा रहे हैं हम। क्वेश्चन में कुछ भी इसमें मुझे मिला नहीं इस पार्ट से रिलेटेड, तो क्वेश्चंस को हम स्किप करते हैं, ठीक है। चैप्टर 5 पे आ जाइए, बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। चैप्टर 5 में मजे आने वाले हैं। चैप्टर 5 आपका हाई कोर्ट्स था, हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये पूरा का पूरा उड़ा दिया गया है। तो इसमें से आपको कोई भी पार्ट कट करने की जरूरत नहीं है। तो पूरे चैप्टर पे क्रॉस लगा दीजिए ऊपर, मजे आ जाएंगे, ठीक है, मजे आ जाएंगे। ऐसे याद आया, ये बताइए जरा कि भैया कि मार्क लगाने में जब कोई टीचर कहता है कि बेटा बुक में से ये पेज, ये टॉपिक क्रॉस कर लो, तो मजे आते हैं कि नहीं आते हैं। चाहे टीचर की कुछ सुन रहे हो या ना सुन रहे हो जब वो पढ़ा रहा है, लेकिन ये बात सबसे पहले सुनाई देती है कि जी सर कौन सा टॉपिक कट करना है, कौन से पेज पे, ये लीजिए अभी करते हैं, खचैक। मजे आते हैं कि नहीं आते हैं। चलिए फिलहाल सेक्शन 20 स्टार्ट हो गया है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है, देखिए हिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर आता है आपका सेक्शन बी में, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कंसिक्वेंसेस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कंसिक्वेंसेस काट दिए गए हैं। तो कंसिक्वेंसेस रिजल्ट्स कहां मिलेंगे आपको, ये देखिए रिजल्ट्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 में पेज नंबर H81, हिस्ट्री आ गई है तो H81 पे ये रिजल्ट्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 से काटना शुरू करेंगे। तो पेज नंबर 82 भी पूरा कटेगा, 82 पे ये सब यही दे रखा है, रिजल्ट्स 82 पूरा कट होगा। 83 में ये
यहाँ पे टॉपिक दे रखा है नेचर ऑफ रिवोल्ट, इससे पहले तक का सब कट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़िए, क्वेश्चन पे आ जाओ सीधे। पेज नंबर 86 पे क्वेश्चन नंबर 8 काट दीजिए। ठीक है, इसमें इतना ही कट है। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर 2 ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में क्या पार्ट कट है कि फैक्टर्स लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज, ये दो फैक्टर्स आपको कट करने हैं और सिर्फ करने हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ राजा राममोहन रॉय एंड ज्योतिबा फुले एंड रोल ऑफ प्रेस। तो देखिए कौन से पेज से कट करेंगे, पेज नंबर निकालेंगे 88, फैक्टर्स में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन लेफ्ट साइड में दे रखा है सबसे नीचे, वो कट करेंगे और राइट साइड वाला पूरा कट कर देंगे, इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट पेज नंबर 89 पे आ जाइए। 89 पेज में नेक्स्ट पेज पे ये पूरा का पूरा कट कर दीजिए, पेज पूरा कट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका कौन सा पेज है ये, 90 पेज आ गया। 90 पेज पे रोल ऑफ प्रेस से पहले तक का जो है वो कट कर दीजिए। एक फैक्टर यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रखा है, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ये सिलेबस में कहीं पे मेंशन नहीं है, तो ये जो मैंने बॉक्स में बना रखा है ये सिलेबस में मेंशन ही नहीं है, बुक में एक्स्ट्रा है, तो ये आप कट कर सकते हैं, नहीं तो अपने स्कूल टीचर से कंफर्म कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो जब सिलेबस में नहीं है तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योतिबा फुले और इससे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राममोहन रॉय दे रखा था पेज नंबर 92 और 91 पे, तो वो पूरा करना था, लेकिन फिर कुछ एक्स्ट्रा आ गया। देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ दयानंद सरस्वती, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद, यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, दो लोगों के नाम मेंशन है तो उन्हीं दोनों के करने हैं, बाकी सब एक्स्ट्रा है, तो ये बिल्कुल हटा दीजिए, है ना। कंट्रीब्यूशन ऑफ दयानंद सरस्वती, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद, और फिर उसके बाद बात आती है नेक्स्ट आपका मुस्लिम सोशल रिफॉर्म्स, ये भी फैक्टर आपके में एक्स्ट्रा दे रखा है, ये भी हटाइए पेज नंबर 92 पे। फिर 93 पे आ जाइए। 93 पे बेटा ये सब भी मुझे एक्स्ट्रा ही लग रहा है, ये बिल्कुल सिलेबस में मेंशन नहीं है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पास, है ना, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, राइज ऑफ मिडिल क्लास और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बेटा प्रेस वाला जितना पार्ट है ना वो करना है सिर्फ। ठीक है, रेशियल एरोगेंस ऑफ ब्रिटिश, ये भी नहीं करना। ठीक है, और रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन, ये भी आपको कट कर दीजिए, ये तो कट हो चुका है, ये तो कट ही हो चुका है पेज नंबर 94 पे। सॉरी 95 पे ये लॉर्ड रिपन से पहले तक का पूरा कट है। लॉर्ड रिपन एंड इल्बर्ट बिल, ये भी अलग से सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो इल्बर्ट बिल और ये आप हटा सकते हैं, लेकिन ये यहां से ऊपर तक का फोर रनर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूरा करना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूरा करना है। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चंस कटेंगे, पेज नंबर निकालिए आप, पेज नंबर 99 पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हटा दीजिए। 10th जो मैंने गोला बनाया है ये वो है जो सिलेबस में मेंशन ही नहीं था, और 22 भी वही है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 काट दीजिए, नेक्स्ट पेज पे 4th काट दीजिए, और 3rd और 5th आपके सिलेबस में नहीं था तो ये भी आप हटा सकते हैं। नेक्स्ट ऐसी 10th का A और 10th का B, ये दो फैक्टर्स भी आपको नहीं, फैक्टर्स साफ साफ कौन से करने हैं, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में सिर्फ और सिर्फ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ऐसा बोर्ड ने लिख के दिया है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ही करने हैं। फिलहाल चलिए आगे बढ़े। मॉडरेट्स, प्रोग्राम्स एंड अचीवमेंट्स, इसमें क्या करना है देखिए, इसमें आपका कोई खास पार्ट कट नहीं है, छोटा सा सूरत स्प्लिट का मेंशन है, कहाँ पे देखते हैं, वो चैप्टर 4 में मैं कटवा रहा हूँ, आगे आपको मिलेगा, इसमें कुछ कट नहीं करना है। आगे आ जाइए चैप्टर 4 में राइज ऑफ एजर्टिव नेशनलिस्ट, इसमें से कहाँ आपको कट करना है देख लीजिए। ये देखिए सूरत स्प्लिट के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है, पेज नंबर 116 पे, स्प्लिट इन द कांग्रेस, ये आपको नहीं करना है। सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू स्प्लिट इन द कांग्रेस, ये पूरा आप लेफ्ट साइड काट दीजिए, जो आपको मिलेगा 117 पेज पे लेफ्ट पूरा कॉलम काटिए और राइट का फर्स्ट पैरा काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस में। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पेज 123 पे क्वेश्चन नंबर 4 काट दीजिए। फिर
क्वेश्चन नंबर 8 काट दीजिए और ये आपका चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, इसके बाद ये आता है सूरत स्प्लिट, फिर से दे रखा है कहां पर, पेज नंबर 131 पे सूरत स्प्लिट दे रखा है, ये आप हटा दीजिए, सूरत स्प्लिट नहीं करना आपको। ठीक है, फिर एक्सरसाइज पे आ जाइए, पेज क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 133 पे क्वेश्चन नंबर 16 काट दीजिए। फिर बात आई मुस्लिम लीग एंड फॉर्मेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स में। देखिए मुस्लिम लीग में उन्होंने क्या कहा है, फैक्टर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग कट है, सिर्फ मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, सिर्फ उनके ऑब्जेक्टिव, जबकि लखनऊ पैक्ट का भी पूरा मेंशन कट हो चुका है। तो देखिए फैक्टर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ, ये कट है, ये सब कट है, सिर्फ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग करने हैं इस चैप्टर में। तो स्टार्टिंग का ये एक पैराग्राफ है, इंट्रोडक्शन है, ये कर लीजिएगा, लेकिन ऊपर ये फैक्टर्स दे रखा है वो तो कट करने ही है आपको। नेक्स्ट पेज 136 पूरा कट है, 136, 137 पूरा कट है, 138 पूरा कट है, बहुत कम करना है। 139 पे आ जाओ भैया, ये देखिए ये लिखा है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये 3 पॉइंट्स इस चैप्टर में सिर्फ ये करना है, साफ साफ मेंशन्ड है। फिर बात आएगी लखनऊ पैक्ट की, तो देखिए अगले पेज पे, ये आपका पेज हो गया 140 पेज पे, ये लखनऊ पैक्ट जो दे रखा है ये आपको कट कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाइए। तो क्वेश्चन में देखिए सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मेंशन्ड है, तो सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव करिएगा, बाकी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, मुस्लिम लीग व्हेन वाज फॉर्म्ड वगैरह वगैरह, मुस्लिम लीग का बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसके ऑब्जेक्टिव। तो इसमें से ही आप अपने आप देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे एम्स ऑब्जेक्टिव्स करना है। चलिए आ जाइए चैप्टर नंबर 7, वर्ल्ड वॉर कह रहा हूँ, नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इसमें से देखिए क्या कट है, कुछ खास नहीं। प्रोग्राम एंड इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट देखते हैं कहां पे मिलेगा आपको, ये देखिए लखनऊ पैक्ट यहां पे दे रखा है, ये आपको हटाना है। तो कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, ये देखिए आपके ये पेज नंबर 144 पे लखनऊ पैक्ट 1916, ये काट दीजिए। नेक्स्ट पेज 145 पूरा कट कर दीजिए, लखनऊ पैक्ट है। और 146 पेज पे ये जो यहाँ पे दे रखा है होम रूल लीग्स, फैक्टर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ होम लीग्स, इससे ऊपर तक का आप कट कर दीजिए। ठीक है, ओके, ये एक टॉपिक है, ये अपने टीचर से कंफर्म कर लेना बेटा कि होम रूल लीग्स जो है सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो ये करना है कि नहीं करना है। फिलहाल जो नहीं कटा हुआ है उस पे आ जाएं वापस हम लोग। ठीक है, इसमें देखिए आपका नेक्स्ट पेज खोलिए जल्दी से। महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट में क्या करना है, क्या करना है, ये देखिए पेज नंबर 164 पे प्रोग्राम ऑफ द मूवमेंट, ये जो दांडी मार्च करी थी इसका प्रोग्राम एंड इम्पैक्ट नहीं करना है। तो पेज नंबर 164 पे राइट साइड में प्रोग्राम ऑफ द मूवमेंट लिखा है, उससे नीचे का पूरा काट दीजिए। और फिर उसके बाद पेज नंबर 165 पे लेफ्ट वाला कॉलम पूरा काट दीजिए, लेफ्ट वाला इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट से ऊपर तक का, इम्पैक्ट से ऊपर तक का। क्वेश्चंस पे आ जाइए, क्वेश्चन में कौन सा कटेगा ये आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन चैप्टर 9 पे आ जाइए, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सुभाष चंद्र बोस। इसमें से कोई भी टॉपिक कट नहीं है, आई एम सॉरी बच्चे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। चैप्टर 10 पे आ जाओ, चैप्टर 10 में कैबिनेट मिशन प्लान आपका कट कर दिया है, लेकिन माउंटबेटन और इंडिपेंडेंस एक्ट आपको करना है, माउंटबेटन प्लान। तो आपको कहाँ मिलेगा ये कैबिनेट मिशन प्लान, पेज नंबर 189 पे राइट साइड में कैबिनेट मिशन प्लान है, तो उससे नीचे का पूरा कट कर दीजिए। और पेज नंबर 190 पूरा कट हो जाएगा और 191 पूरा कट होगा। और सीधे से आ जाइए अब आप क्वेश्चंस पे, 186 पे 10 और 11 कट है, जबकि आपका नेक्स्ट पेज पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में कट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट वॉर पे आ जाइए। फर्स्ट वॉर में आप देखिए क्या कट है, यहाँ पे लिखा आर्मामेंट रेस, तो ये आपको कट करनी है। आर्मामेंट रेस कहाँ मिलेगी, ये देखिए रेस इन आर्मामेंट्स लिखा है आपका पेज नंबर 203 पे रेस इन आर्मामेंट्स, ये कट कर दीजिए। फिर बात आई ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, आप देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज आपको करना है, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज आपको करना है। और
सिर्फ ट्रीटी में वर्सलीज की ट्रीटी करनी है, तो ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज तो करनी है आपको। टेरिटोरियल लॉसेस वाला जो पार्ट है, टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ लीग्स, ये आपको नहीं करना है, तो टेरिटोरियल लॉसेस आप कट कर दीजिए, है ना। फिर कौन सा, पेज नंबर 206 पे। जबकि ये अदर पीस ट्रीटीज लिखा है बेटा, ये बिल्कुल काट दीजिए। ट्रीटी ऑफ सीवर्स लिखा है, ये काट दीजिए। ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन लिखा है, ये काट दीजिए। ये सब एक्स्ट्रा दे रखा है, ट्रीटी ऑफ न्यूली एंड ट्रीटी ऑफ ट्रायनॉन, ठीक है, ये पूरा कट कर दीजिए। इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ऊपर तक का आप कट कर दीजिए, लेकिन उसके बाद क्या कट करना है आपको, देखिए लीग ऑफ नेशंस पूरा कट करना है। पेज नंबर 208 पे लीग ऑफ नेशंस के आगे का पूरा कट कर दीजिए। और पेज नंबर 209 पे आपका पूरा कट है लीग ऑफ नेशंस है। क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चंस पे इसके आप अपने आप लगाएंगे, जितना मैंने लगाए हैं सिलेबस के वो तो कर लीजिए। कुछ कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको खुद में काम के लिए दे रहा हूं। फिलहाल बात आई आपकी नेक्स्ट चैप्टर आ जाइए, क्या, राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म। इसमें देखिए राइज ऑफ डिक्टेटरशिप पूरा का पूरा टॉपिक कट है। कॉज फॉर राइज ऑफ फासिज्म इन इटली एंड द राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मुसोलिनी, फासिस्ट एंड हिटलर नाजिस्ट आइडियोलॉजिस्ट, ये आपका कट है। तो पेज नंबर, ये आपका जो पहला पेज है चैप्टर 12 का, ये पूरा कट होगा, है ना। उसके बाद अगला पेज भी पूरा कट कर दीजिए। 214 पूरा कट है, 215 पूरा कट है, 216 पूरा कट है, 217 पूरा कट है, मजे आ रहे हैं, 218 पूरा कट है, 219 पूरा कट है, 220 पूरा कट है, 221 पूरा कट है। अरे भैया कहां से करना है, ये लीजिए यहाँ पे आ गया फाइनली। 221 तक पूरा कट कर देंगे। 222 मत करना कट, लेकिन 223 पे पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, ये आपका कट है। देखिए पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट नहीं करना, कौन से पेज पे मिलेगा, 223 पे पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। और म्यूनिक पैक्ट आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो ये हटा दीजिए, ठीक है। कॉज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर ये कट हो चुका है, यहां से कट करना शुरू करिए पेज 223 पे और पूरा काट दीजिए। 224, 225, 226, 227 और 227 तक पूरा कट करिए। देखिए उन्होंने यहाँ लिखा है ब्रीफ मेंशन ऑफ अटैक, पर्ल हार्बर, बॉम्बिंग, नागासाकी, कंसिक्वेंसेस, डिफीट ऑफ एक्सेस पावर्स, फॉर्मेशन ऑफ यूएन एंड कोल्ड वॉर, ये सब कट है, ठीक है। तो यूएन पे डायरेक्टली आ जाइए। नेक्स्ट चैप्टर है आपका यूएन, यूनाइटेड नेशंस, ओरिजिन एंड पर्पस। देखिए इसमें क्या उन्होंने कहा है, यूनाइटेड नेशंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना है आपको, ऑब्जेक्टिव्स करने हैं और ऑर्गन्स करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस करना है, थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेंगे, बाकी वो सर्कमस्टेंसेस वगैरह जो लिखा है वो आपको कट करना है फर्स्ट पेज पे। अगला पेज पूरा कट कर दीजिए, पेज 232 पूरा कट होगा, 233 पूरा कट होगा, 234 पे आ जाइए। 234 पे देखिए ये ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, ये आपको करने हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप वगैरह ये आप कर लेंगे। उसके बाद अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो ऑर्गन्स जो चैप्टर नंबर 14 है उसमें उसने साफ साफ लिख के दिया है कि आपको सिर्फ ऑर्गन्स के नाम करने हैं, सिर्फ आपको नेम्स, उसने लिख के दिया नेम्स ओनली। वो भी आपको यहाँ पे कई सारे ऑर्गन्स दे रखे हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिर्फ ये 3 ऑर्गन्स के नाम करने हैं। इकोनॉमिक, सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप एंड द सेक्रेटेरिएट, ये नहीं है आपके सिलेबस में मेंशन, ठीक है। वैसे सिर्फ नाम ही करने हैं तो 6 नाम करना चाहें कर लीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि डिटेलिंग तो करनी है, नहीं है, नाम तो याद कर ही सकते हो। अगर एग्जाम में ज्यादा पूछा जाएगा नेम द क्या नेम द ऑर्गन्स ऑफ यूएन, तो आप ये 6 नाम लिखे आना, ठीक है। तो बाकी तो कुछ इसमें करना नहीं है भैया, ठीक है। कंपोजिशन वगैरह है ना, ये सब सिक्योरिटी काउंसिल डिटेलिंग नहीं करनी है, तो सिर्फ मेजर एजेंसीज पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 15 में फिर एक खुशखबरी है, मेजर एजेंसीज जो है उसमें पहली बात तो सिर्फ 3 करनी है आपको, यूनिसेफ, WHO एंड यूनेस्को। UNDP और ILO सिलेबस में है ही नहीं, और वो भी ये जो 3 करनी है, 3 के सिर्फ नेम्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स एब्रीविएशन, सिर्फ एब्रीविएशन के एक्सपेंशन करने हैं, कोई डिटेलिंग नहीं करनी है, तो सिर्फ ओनली नेम्स एंड एब्रीविएशन के एक्सपेंशन करने हैं। चैप्टर नंबर 16 है भैया, मुबारकबाद, नॉन अलाइंड मूवमेंट पूरा का पूरा आपका कट हो चुका है, ठीक है। तो भैया ये आपका सिलेबस था पूरा, उम्मीद है मजे आए होंगे, आपका समय बहुत सेव हो गया होगा। बच्चों को बहुत परेशानी हो रही थी, सर कैसे कट करें, क्या करना है, नहीं करना है, मुश्किल हो रही है, तो उसके लिए मैंने ये सीरीज शुरू करी है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे
अलग अलग बुक्स के लिए बना रहा हूँ। कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं बच्चे उतना शेयर करिए, ताकि दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो, और शेयर करके कहीं ना कहीं आप मुझे भी सपोर्ट करेंगे। ये जो मैंने पूरा बताया उसकी PDF भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, क्लिक करके डाउनलोड करके आराम से चाहें तो कट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और, ये जो सीरीज़ है उसके अलावा आपके क्लास के 10th ICSE के फिज़िक्स और केमिस्ट्री के और बहुत सारे वीडियोस, लेक्चर्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट चैप्टर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं मेरे पढ़ाए हुए, आप उस पर भी नज़र मार सकते हैं। उम्मीद है वो देखने के बाद आपके कंसेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किए हो तो भैया लाइक तो बनता ही है, लाइक ज़रूर दबा दो। जाने से पहले फिलहाल मिलेंगे इसी तरीके से किसी और लेक्चर में। जब तक के लिए एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, तो इसलिए मेहनत करते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, एंड मेरी तरफ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।